जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एक और चैप्टर जीएसके का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जीके का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ जीके का लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका पार्ट 1 मैंने पिछली वीडियो में बनाया, आप जाकर दे सकते हैं। नंबर 6 है विच ब्रिटिश ऑफिशियल विजिट विथ कोर्ट ऑफ जहांगीर, यानी कौन सा आदमी था जो जहांगीर के शासनकाल में उसके दरबार में आया था, वो भी ब्रिटिश वाला। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, विलियम्स हॉकिंग। ये 7 करोड़ का सवाल केबीसी में पूछा था। ठीक है, नंबर 6-7 द 9th सिख गुरु गुरु तेग बहादुर वाज द एक्सिक्यूटेड बाय द विच मुगल रूलर। जो सिख संप्रदाय के 9वें गुरु थे, जिनका नाम तेज बहादुर शास्त्री था, वो किस मुगल द्वारा फांसी पर चढ़ाए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 6-8 चौथ एंड सरदेशमुखी वेयर द इंट्रोड्यूस बाय द विच रूलर। चौथ और सरदेशमुखी कर किस रूलर द्वारा लिया जाता था। तो नंबर ए, शिवाजी द्वारा। ठीक है, 6-9 नेम द भक्ति सेंट हु फाउंडेड विश्वना डिवोशनल मूवमेंट इन असम। भक्ति संत जो विश्वना के समय थे, उनका क्या नाम था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शंकराचार्य। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, 70 हु वाज द भक्ति संत ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। अकबर के शासनकाल में भक्ति संत कौन थे। तो हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, 7-1 कबीर्स वर्क इज नोन बाय विच नेम। कबीर को किस नाम से जाना जाता था। तो बिजिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 7-2 विच सिख गुरु इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। किस गुरु सिख ने गुरुमुखी लिपि लिखी। ठीक है, उसका खोज की। ठीक है, तो 72 हो जाएगा गुरु अंगद ने। 73 गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर वाज फाउंडेड बाय द विच सिख गुरु। गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, वो किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है, 74 पर आ जाते हैं। नेम द यूरोपियन हु डिस्कवर द सी रूट फ्रॉम द यूरोप टू इंडिया बाय द केप ऑफ गुड हुप। वो कौन सा यूरोपियन था जिसने सी रूट बनाया इंडिया से गुड हुप के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। ठीक है, 75 द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन देयर द फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613 एट द विच प्लेस। फर्स्ट इंडियन कंपनी द्वारा फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1663 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। 76 हु वाज द फर्स्ट पुर्तगाल्स गवर्नर्स इन द इंडियन। पहले पुर्तगाली गवर्नर इंडिया के कौन थे। ठीक है, तो हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 77 ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द सेपी म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम द विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेस। ये कहाँ से शुरू किया गया था। तो झांसी से शुरू किया गया था। ठीक है, 78 मुगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शूट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1856। मुगल पांडे द्वारा पहला रिवॉल्ट एक्ट 1857 कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर के छवानी से। मुगल पढ़ दिया मैंने। मंगल पांडे द्वारा कब शुरू किया गया। तो बैरकपुर छवानी से शुरू किया था। ठीक है, 79 आ जाते हैं। कुंवर सिंह लीड द रिवॉल्ट ऑफ 1856 इन। कुंवर सिंह ने रिवॉल्ट ईट पर कब लीड किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में कब लीड किया था। तो वो कुंवर जो सिंह थे, वो कहाँ से लीड किया था। तो बिहार से किया था। ठीक है, 80
द फर्स्ट सीजन ऑफ इंडियन नेशनल मोमेंटम वाज हेल्ड ऑफ विच प्लेस। जो फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला चरण था वो कहाँ से शुरू किया गया था, ठीक है, तो बॉम्बे से शुरू किया गया था, मुंबई से। 81 विच गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया अनाउंस द पार्सीजन ऑफ बंगाल इन 1905। किस गवर्नर जनरल द्वारा 1905 ईस्वी में पार्सीजन ऑफ बंगाल यानी बंगाल विभाजन का अनाउंस किया गया? तो किस गवर्नर जनरल शासन द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन। 88 हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट का क्या नाम था? तो मोहम्मद इसका क्या नाम था दोस्तों? तो इनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है, इनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। 83 गांधी जी बिकम द प्रेसिडेंट एट द विच सीजन ऑफ द कांग्रेस। गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट किस चरण में बने थे? तो बेलगाम में जो हुआ था उसमें बने थे। 84 हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वो नवाब सैमुल्लाह ने की थी, ठीक है, नवाब सैमुल्लाह, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सैमुल्लाह ने की थी। अब आ जाते हैं दोस्तों 85 पर। द सूरत सेशन ऑफ INS टुक प्लेस इन द विच ईयर। द सूरत जो सेशन था INS का वो किस प्लेस में लिया गया था, किस शताब्दी में लिया गया था? तो 1907। 86 द कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू 2 विंग्स ड्यूरिंग द विच सेशन। कांग्रेस का बंटवारा 2 विभाजन में हो गया, नरम दल और गरम दल। वो किस सिचुएशन में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो इसका हो जाएगा सूरत अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप कमेंट करेंगे मैं आपको परचेस करा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं 87 हु एमोंग द फॉलोइंग स्टार्ट द होम रूल मूवमेंट। यानी होम रूल लिंक का जो स्टार्ट हुआ था वो कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। 88 द लखनऊ सीजन ऑफ द कांग्रेस वाज द प्रेसिडेंट ओवर बाय द विच एमोंग द फ्लोइंग। लखनऊ सीजन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, ये नॉर्मल वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, इसके थे। 89 विच मोमेंट इज द कंसाइडर एज गांधी जी फर्स्ट सिविल डिसओबेटेंट ऑफ द मोमेंट। किस मोमेंट में गांधी जी को डिसओबेटेंट मोमेंट के रूप में यानी असहयोग आंदोलन के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो 89 का हो जाएगा दोस्तों चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, वहाँ से शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन से, ठीक है। 90 व्हेन डिड गांधी जी रीच इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। 91 हु एमोंग द फ्लोइंग इज नॉट मॉडरेट लीडर। इसमें से कौन मॉडरेट लीडर नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा लाला लाजपत राय जो थे मॉडरेट लीडर नहीं थे, ठीक है। 92 की बात कर लेते हैं। रॉयलेट एक्ट यानी रॉयल एक्ट जो 1919 वाज द पेस्ट ड्यूरिंग द वैसरोलिटी ऑफ विच गवर्नर जनरल। यानी रॉयल एक्ट 1919 किस गवर्नर जनरल द्वारा बनाया गया था, माने पारित किया गया था, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चाम्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है, उसने बनाया था। 93 द जालियावाला बाग मॉस्कर्स टेक प्लेस एट द अमृतसर इन विच ईयर। तो जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक। नंबर 94 देख लेते हैं। विच ब्रिटिश ऑफिशियल ओपन द फर्स्ट एट पीसफुल क्राउड गैदर एट द जालियावाला बाग। किस गवर्नर जनरल के द्वारा जालियावाला बाग की गई थी? तो जनरल ओडायर ने ही क्या किया था? तो आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। नंबर 95 अली ब्रदर्स ऑर्गेनाइज विच मोमेंटम इज 1920। अली ब्रदर्स ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? तो अली ब्रदर द्वारा चलाया गया मूवमेंट का नाम था खलीफत यानी खलीफा आंदोलन, ठीक है, उनके द्वारा चलाया गया था। देखिए INS यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द नॉन करप्शन रिसोल्यूशन एट द विच सीजन। नेशनल कांग्रेस द्वारा ये सीजन कब लाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में लाया गया था 97। द चौरा चौरी इंसिडेंट जो हुआ था 1921 वाज द हेल्ड विच प्लेस।
ये कहाँ हुआ था आपका, तो यूपी में हुआ था, यूपी के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। ठीक है। 98 विच मोमेंटम वाज कॉल्ड ऑफ द गांधी जी इज़ द रिजल्ट ऑफ चौरा चौरी इंसिडेंट। किस मोमेंटम को गांधी जी ने स्टॉप कर दिया था चौरा चौरी हत्याकांड के उपरांत। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिविल डिसऑर्डर मोमेंटम, यानी सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन बोलते हैं असहयोग आंदोलन को ख़त्म करके सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत वहाँ से की थी। ठीक है। 99 स्वराज पार्टी वाज द फाउंडेड बाय द मोतीलाल नेहरू नेशनल कांग्रेस एनसी केलाकर एंड द विच ऑफ द लीडर। स्वराज पार्टी किनके किनके द्वारा मिलकर बनाया गया था। ठीक है। तो CR दास यानी चित्तरंजन दास भी उसमें क्या थे, शामिल थे। 100 देख लेते हैं। विच लीडर डाइड एज द रिजल्ट ऑफ द ब्रूटल लाठी चार्ज। मैंने लाठी चार्ज से किसकी मृत्यु हो गई थी, तो लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी चार्ज के दौरान। ठीक है। 101 द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज द सेलिब्रेटेड ऑन द विच डेट। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो 26 नवंबर 1930 ईस्वी को मनाया गया था। 102 गांधी जी स्टार्ट द डंडी मार्च द लॉन्च ऑफ द विच मूवमेंट। गांधी जी ने डंडी मार्च किस मोमेंटम के द्वारा शुरू किया गया था, तो सिविल डिसऑर्डर मोमेंटम यानी सत्याग्रह आंदोलन के चलते शुरू किया था। 103 हु वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट टू द गिव द आइडिया ऑफ द पाकिस्तान। वो पहले कौन भारतीय थे जिन्होंने पाकिस्तान का आइडिया दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को क्या किया था, गढ़ा था। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों 104 पर। हु एमोंग द फ्लोइंग डिड नॉट द पार्टिसिपेट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यानी टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेल सम्मेलन में कौन सी पार्टी ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेल सम्मेलन में कौन सी पार्टी ने भाग नहीं लिया था, तो नेशनल कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया था। 104 द डिमांडेड फॉर पाकिस्तान वाज द पुट फॉरवर्ड ड्यूरिंग द विच सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का डिमांड किस अधिवेशन में नेशनल कांग्रेस द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में मांग की गई थी। ठीक है। 106 द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रीप मिशन हेडेड बाय द सर स्टॉफेट क्रिप्स वाज टू। यानी क्रीप मिशन का उद्देश्य क्या था। ठीक है। इसका मतलब में ये, तो नंबर बी टू सिक्योर द इंडियन कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में इंडिया को शामिल करना था। ठीक है। 107 एट विच कांग्रेस सीजन क्विट इंडिया रेजुलेशन वाज द पास्ट। यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन पास किया गया था, तो नंबर बी हो जाएगा बॉम्बे यानी मुंबई अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में पास किया गया था। 108 हु गेव द स्लोगा ऑफ द डू एंड डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। किसने करो और मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, तो गांधी जी ने दिया था। 109 हु लीड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी। ठीक है। तो नंबर सी हो जाएगा मोहन सिंह, कप्तान मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की। 110 नेम द फीमेल फाइटिंग ब्रिज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी की फीमेल फाइटिंग जो ब्रिगेडियर थी, ब्रिगेड, उसका नाम क्या था उनका, तो उनका नाम था रानी ऑफ झांसी, यानी झांसी के नाम पर उस ब्रिगेड का नाम रखा गया था। 111 हु अनाउंस द सीटिंग ऑफ द इंटरमन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसने इंटरमन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीटिंग बनाई थी, तो नंबर ए कैबिनेट मिशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 112 हु वाज द हेड ऑफ इंटरमन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंटरमन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। कैबिनेट मिशन। ठीक है। कैबिनेट मिशन। 113 विच प्लान इज ऑल्सो नो द 3 जून प्लान। 3 जून प्लान किस प्लान को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट बेटन प्लान, जो 3 जून को लाया गया था, तो उसे 3 बेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं। 114 यंग बंगाल मोमेंटम वाज फाउंडेड बाय द विच नेशनलिज्म। यानी युवा बंगाल जो था वो किस नेशनलिज्म द्वारा लाया गया था, तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा विपिन दिरजोई के द्वारा लाया गया था। 115 हु गेव द स्लोगन ऑफ गो बैक टू बेड। किसने कहा था कि वेदों की तरफ चलो, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको कहा था। ठीक है। 116
सर सैयद अहमद खान लीड द फाउंडेशन ऑफ विच एमोंग द फ्लोइंग। सर सैयद अहमद खान ने किस फाउंडेशन को लीड किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यानी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में फाउंडेड किया था। 117 हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी वारेंस हेस्टिंग, ठीक है। 118 एस्टिंग सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय द होम। एस्टिंग सोसाइटी किसके द्वारा बंगाल में बनाई गई थी, तो सर विलियम्स जॉन्स के द्वारा ये सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नंबर 119 विच गवर्नर जनरल इज नो एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। किसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फादर के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही ग्रामीण यानी ग्रामीण में पंचायती व्यवस्था को लाए थे। 120 विच ऑफ द फर्स्ट स्टेज टू कम अराउंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्लास। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्लास की नीति किसने लाई थी, तो नंबर बी हो जाएगा सत्तारा। सत्तारा में पहले बार हड़प की नीति की स्थापना की गई थी, यानी जिस राज्य में कोई राजा ना हो उसको हड़प लो, ठीक है। 121 लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन ऑफ। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। 122 हु इज़ द कंसाइडर एज द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट एंड ऑल्सो लोक्यमान। किसे फादर ऑफ इंडिया नेशन कहा जाता है और उन्हें लोक्यमान भी कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 123 द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज द चेयर बाय द होम। द ड्राफ्टिंग कमेटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो दोस्तों मैंने आपको ये करा दिया, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और कोई भी मेरे से मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधारूंगा। तो थैंक यू एवरीवन।